हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर 1 सेट्स एक्सरसाइज 1.5 डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था एक्सरसाइज 1.4 एंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ सेट्स और बाकी काफ़ी कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं इसके पहले वाले वीडियोस में। तो जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ जाके इसके पहले की वीडियोस को देखें, जिससे कि और सेट्स को आसानी से समझा जा सके। चलिए लेट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.5। जो मेरे इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि न्यू वीडियो की अपडेट्स उनको मिलती रहे। चलिए बात करते हैं एक्सरसाइज 1.5 पे। सबसे पहले आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट जान लेना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है। जैसे कि आपके पास एक सेट दिया है, यू सेट है, एक यू सेट है, एक ए सेट है, एक बी सेट है, एक सी सेट है। अब ये यू सेट जो है वो ए का यूनिवर्सल सेट है, बी का भी यूनिवर्सल सेट है, सी का भी यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, तो अब ए कॉम्प्लीमेंट आप सेट पूछा जाए, मतलब कि ए डैश अगर पूछा जा रहा है आपसे, तो ए डैश इक्वल टू कितना होगा? ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए होगा। बी डैश कितना होगा? बी डैश इक्वल टू वी माइनस यू माइनस वी होगा। सी डैश इक्वल टू कितना होगा? सी डैश इक्वल टू यू माइनस सी होगा। बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट निकालना इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने सीख लिया था, फिर भी एक बार बता देता हूँ कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट किसे कहते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया है, यू इक्वल टू दिस, ए इक्वल टू बी इक्वल टू एंड सी इक्वल टू, फाइंड ए डैश। तो ए डैश अगर फाइंड करना है तो ए डैश इक्वल टू कितना होगा? ए डैश इक्वल टू यू माइनस ए, यू माइनस ए। तो यू कितना दिया हुआ है? यू दिया हुआ है 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ए कितना दिया हुआ है? 1 2 3 4। तो ए डैश कितना हो जाएगा? u माइनस ए। तो जो u माइनस ए करेंगे तो 1 2 3 4, सब्ट्रैक्ट करने के बाद में कितना बच रहा है? इसको निकालने के बाद, कॉमन वाला निकालने के बाद कितना बच रहा है? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 मिलने वाला है ए डैश। ऐसे कि अगर बी डैश अगर बोला जाता है तो बी डैश इक्वल टू यू माइनस बी होगा। तो बी कितना दिया हुआ है? बी दिया है 2 4 6 8। तो u माइनस 2 4 6 8 अगर करेंगे तो 1 3 5 7 9, क्योंकि b जो है 2 4 6 8 है तो उसको हटाना पड़ेगा। तो 2 4 6 8 अगर हटाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 में, तो 2 चला जाएगा, 4 भी जाएगा, 6 भी जाएगा, 8 भी जाएगा। ऐसे ए इंटरसेक्शन सी का होल डैश निकालिए। ए इंटरसेक्शन सी होल डैश अगर निकालना है तो देखिए इसके लिए क्या करते हैं, यू अगर ए यूनियन अगर निकालने की बात हो कह रहा है, सी का होल डैश अगर करेंगे, ए यूनियन सी का होल डैश, तो u माइनस ए यूनियन सी होना चाहिए। तो ए यूनियन सी कितना होगा? ए यूनियन सी, ए एंड सी का यूनियन निकाल लीजिएगा, उसके बाद में फिर u माइनस करिएगा तो 7 8 9 बचेगा। ठीक है, तो इसका आंसर 7 8 9। ऐसे इंटरसेक्शन वाला बोल रहा है तो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिएगा, फिर उसी का फिर u माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर दीजिएगा। पांचवा ए डैश का होल डैश, तो ए डैश निकालने के लिए u माइनस ए निकालना होगा, फिर u माइनस ए का होल डैश कर दीजिएगा तो ए डैश का होल डैश निकल आएगा। तो फिर मतलब कुल मिला के ए ही बनने वाला है, क्योंकि मैंने बताया था कि इसके पहले वाले वीडियो में अगर ए डैश लिखा हुआ है उसी का एक बार फिर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालते हैं तो आपको ए ही मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट में। जैसे दूसरा क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ सेट का कॉन्सेप्ट है।
क्वेश्चन दिया हुआ है u इक्वल टू ए कामा बी कामा सी कामा डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो डिफरेंस ऑफ सेट निकालना जान जाएंगे तो कॉम्प्लीमेंट भी निकालना आसान होगा। अब जैसे कि ए का बोल रहा है, ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट होगा डी ई, ए का कॉम्प्लीमेंट सेट कितना होगा, क्योंकि ए बी सी निकल जाएगा, यू माइनस ए करेंगे तो डी ई एफ जी एच हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, डी ई एफ जी एच अगर चला जाएगा तो ए बी सी हो जाएगा, ए सी ई जी अगर चला जाएगा तो इसका बचेगा बी बी डी, ए भी बचेगा, ए अच्छा ए है इसमें, तो बी डी एफ एच, बी डी एफ एच हो जाएगा। ऐसे ये डी का भी निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, टेकिंग द सेट ऑफ द नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट, राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। कह रहा है कि यूनिवर्सल सेट जो है मेरा वो नेचुरल नंबर्स के सेट को मान लेते हैं, और जो सेट नीचे दिए हुए हैं अब सभी सेट का कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकालिए। तो देखिए जैसे पहला सेट दिया हुआ है एक्स कॉलमन एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, नेचुरल नंबर में इवन एंड ऑड दोनों आते हैं, तो इवन है तो इसका अपोजिट क्या, मतलब कि इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट ये होगा ऑड नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर कितना आएगा, एक्स कॉलमन एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर। दूसरा क्वेश्चन, एक्स कॉलमन एक्स इज ऑड नेचुरल नंबर, तो इसका क्या बनने वाला है कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉलमन एक्स इज इवन नेचुरल नंबर, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि नेचुरल नंबर में क्या है, इवन प्लस ऑड, तो ऑड दिया है तो ऑड का उल्टा क्या होगा, इवन होगा, क्योंकि यू माइनस ए करेंगे ना, तो ऑड नंबर की सीरीज अगर हटा देते हैं नेचुरल नंबर में से तो इवन नंबर की सीरीज बचती है। तीसरा कह रहा है एक्स कॉलमन एक्स इज द मल्टीपल ऑफ 6, तो एक्स, तो आप क्या लिखोगे, एक्स कॉलमन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इट इज नॉट मल्टीपल ऑफ 6। फिर चौथा नंबर, एक्स कॉलमन एक्स इज अ प्राइम नंबर, फिर आप लिखोगे एक्स कॉलमन एक्स इज अ नॉट अ प्राइम नंबर, इसका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। फिर पांचवा देख लीजिए, एक्स कॉलमन एक्स इज अ नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5, आप लिखोगे एक्स कॉलमन एक्स इज अ नेचुरल नंबर, इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड नॉट डिविजिबल बाय 5। फिर 6 नंबर क्वेश्चन, एक्स कॉलमन इज अ परफेक्ट स्क्वायर, आप लिखोगे एक्स कॉलमन एक्स इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, या फिर आप ऐसा लिख सकते हो एक्स कॉलमन एक्स इज अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर लिखने के लिए, नॉट परफेक्ट एक्स कॉलमन एक्स इज अ कंपोजिट नंबर, ऐसे लिख सकते हैं एक्स कॉलमन एक्स इज अ कंपोजिट नंबर एंड एक्स इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है एक्स कॉलमन एक्स इज अ परफेक्ट क्यूब, तो इसका क्या होगा, एक्स कॉलमन एक्स इज अ नॉट अ परफेक्ट क्यूब, क्योंकि नेचुरल नंबर में से परफेक्ट क्यूब अगर निकाल दे रहे हैं तो नॉट परफेक्ट क्यूब निकल आएगा। ठीक है, फिर कह रहा है 8 नंबर देख लीजिए, एक्स कॉलमन एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8 की बात कर रहा है, तो अच्छा एक्स प्लस 5 इक्वल टू 8, तो मतलब एक्स की वैल्यू इसमें कितनी है, 3, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसका कंपोजिट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट कितना होगा, तो 3 के अलावा और सारी वैल्यू इसकी होंगी जो कि इसकी कॉम्प्लीमेंट होगी, तो एक्स कॉलमन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स डज नॉट इक्वल टू 3। ठीक है, ऐसे सेम इसका भी देख लेते हैं, एक्स कॉलमन एक्स 2x प्लस 5 इक्वल टू 9, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी कि 9 हो जाए, तो एक्स की वैल्यू 2 होगी तभी ये 9 होगा, 2x प्लस 5 इक्वल टू तभी 9 होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 और प्लस 5 9 होगा, तो एक्स कॉलमन एक्स, एक्स डज नॉट इक्वल टू 2, बस अगर एक्स टू 2 नहीं रखेंगे तो इसके निकल जाएंगे क्या नाम है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। फिर कह रहा है एक्स कॉलमन एक्स, एक्स ग्रेटर देन इक्वल 7, तो लिखोगे एक्स कॉलमन एक्स, एक्स लेस देन इक्वल 7, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, क्योंकि एक्स से छोटे निकालने, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू है वो 7 से बड़ी है और 7 के बराबर है, तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट सेट कितना होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट सेट कितना होगा, नेचुरल नंबर की सीरीज जब बात कर रहा है तो एक्स कॉलमन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, एक्स इक्वल टू 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे 8 9 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्स कॉलमन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x प्लस 1 ग्रेटर देन, 2x प्लस 1 ग्रेटर देन, मतलब कि x जो नेचुरल नंबर है x की वैल्यू कितनी है कि 10 से ग्रेटर हो, तो कितनी वैल्यू है, 2, देखिए 5 से 2x प्लस 1 ग्रेटर देन 10, तो इसका आंसर कितना होगा, आंसर होगा
x कॉलम x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x लेस देन इक्वल टू 9/2, क्योंकि इसमें अगर x की वैल्यू निकाली जा रही है तो 2x प्लस 1 अगर 10 कर रहे हैं, 2x प्लस 1 इक्वल टू 10 कर रहे हैं तो 2x इक्वल टू 9 और x इक्वल टू 9/2, तो x की जो वैल्यू होगी वो 9/2 से छोटी होगी, इसका कंपोजिट हो जाएगा। ठीक है। 4th नंबर क्वेश्चन कह रहा है u इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इसके एलिमेंट है। a इक्वल टू 2, 4, 6, 8 है। b इक्वल टू 2, 3, 5, 7, वेरीफाई दैट, वेरीफाई दैट। 5वां क्वेश्चन आपको दे रहा है, दे रखा है 5वां क्वेश्चन। अब कह रहा है कि सॉरी 4th क्वेश्चन दे रखा है आपको और कह रहा है कि इसको वेरीफाई दैट करिए। तो सबसे पहले देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। पहले जैसे कि कह रहा है कि ए यूनियन बी का होल डैश करना है, तो ए यूनियन बी निकालने के पहले ए यूनियन बी कितना होगा, ए यूनियन बी इतना होगा। इसका होल डैश करने के लिए होल डैश बोला है तो यू माइनस ए यूनियन बी कर देंगे तो इतना होगा। फिर इसका कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, तो ए पता है तो ए डैश निकाल लेते हैं, बी डैश निकाल लेते हैं, फिर बी पता है तो बी डैश भी निकाल लेते हैं, फिर इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे तो इतना होगा। तो ये LHS इक्वल टू RHS है, तो वेरीफाई है पहला वाला। दूसरा वाला कह रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश निकालने के लिए पहले ए इंटरसेक्शन बी निकाल लीजिए, तो इसमें 2 कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी इतना निकलेगा। अब इसका होल डैश निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, तो यू माइनस इंटरसेक्शन बी करेंगे तो 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 हो जाएगा। अब दूसरा कह रहा है कि ए डैश यूनियन बी डैश करिए, तो ए डैश यूनियन बी डैश करने हैं। तो अब इसको पहले ए डैश पता है हमें, जस्ट ऊपर भी निकाले हैं, बी डैश भी पता है, इसका यूनियन ले लेते हैं तो यूनियन इतना आएगा, तो LHS इक्वल टू RHS। और ये दोनों जो क्वेश्चन पूछे गए वेरीफाई दैट, ये डी मोवियर थ्योरम है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ए यूनियन बी का होल डैश, तो पहले ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी मतलब कि ए और बी दोनों सेट लिए जाएंगे वेन डायग्राम में। तो अब यूनियन होल डैश इसका कर रहे हैं मतलब कि ए यूनियन बी वाला पार्ट जो रीजन है, मतलब ए और बी का जो पार्ट का रीजन है, उसको छोड़ने के बाद जितने रीजन मिलते हैं वो ए यूनियन बी का होल डैश हो जाएगा। तो मतलब सारे रिंग शेडेड होंगे बस इतने पार्ट को छोड़ के, मतलब कि इसके ये दोनों पार्ट को छोड़ के पूरे, और सारे रिंग शेडेड होंगे। ऐसे इसके भी होंगे ए डैश, क्योंकि ए डैश का हम लोग जानते हैं कि ए डैश का क्या होता है, ए डैश इक्वल टू डैश का जैसे बताया गया था ऐसे ए डैश होगा फिर बी डैश। तो मतलब कि इसी तरीके से इसका भी शेडेड होगा कि मतलब ये रीजन छोड़ के, ए और बी का रीजन छोड़ के ये पूरा रीजन यहाँ से यहाँ तक का सारा शेडेड होगा। फिर कह रहा है ए इंटरसेक्शन बी, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, ए इंटरसेक्शन बी इतना होता है जो दोनों में कॉमन होता है। फिर कह रहा है इसका होल डैश, तो मतलब इसी को छोड़ के और सारे पोर्शन ले लेते, तो मतलब इसमें ये भी सब शामिल किया जाएगा, शेडेड किया जाएगा। ऐसे कह रहा है ए डैश, तो ए डैश भी वही चीज़ होगा, ए डैश मतलब कि ए को छोड़ के, तो ए डैश मतलब ये इतना, फिर बी डैश मतलब ये इतना, फिर इसका इंटर यूनियन की करने की बात कर रहा है, तो यूनियन करेंगे तो ये भी इसी तरीके से ही सेड होगा जैसे कि इसके थर्ड वाला सेड हुआ है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेट यू बी द सेट ऑफ द ट्रायंगल इन अ प्लेन, लेट यू बी द सेट ऑफ द ट्रायंगल इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ द ट्रायंगल विद अ लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, व्हाट इज ए डैश। तो मतलब अगर कम से कम एक एंगल 60 डिग्री का है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि द लेट यू बी द सेट ऑफ द ट्रायंगल इन अ प्लेन, मतलब कि यू सेट ऑफ ट्रायंगल्स के हैं, मतलब इस सेट ऑफ ट्रायंगल्स मतलब इसमें इक्विलेटरल ट्रायंगल होंगे, आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल सभी होंगे, ट्रायंगल्स के सेट हैं, कोई यू सेट है और ए इज द सेट ऑफ ट्रायंगल, और एक ऐसा ट्रायंगल का सेट है जिसमें कम से कम जो एंगल है वो 60 डिग्री हो। तो क्या होगा, ए डैश कितना होगा, ए डैश मतलब कि विद एट द क्वेश्चन ए कह रहा है इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री, मतलब कह रहा है कि एक एंगल कम से कम 60 डिग्री से डिफरेंट, मतलब कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा,
अगर तीनों 60 हो जाते तो कह रहा है कि जैसे कि 2 60 हो सकते हैं लेकिन तीसरा 60 नहीं होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं होगा। तो इसका ए डैश कितना होगा, इसका ए डैश होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं बता रहा है। राइट एंगल भी हो सकता है, आइसोसेलेस भी हो सकता है, लेकिन इक्विलेटरल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग अ ट्रू स्टेटमेंट। तो ए यूनियन ए डैश, तो ए यूनियन ए डैश मतलब कि ए यूनियन ए डैश कितना होगा, मतलब कि यू बनेगा, ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू बनेगा, क्योंकि यू में से जो सब्ट्रैक्ट किया जाएगा वही ए डैश बनेगा। तो ए यूनियन ए डैश इक्वल टू यू बनेगा। फाइव डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए बनेगा, क्योंकि ये फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है, और फाइव डैश मतलब फाइव ही बनने वाला कोई, तो फाइव में कोई एलिमेंट नहीं है और ए है, तो फाइव डैश इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए ही बनने वाला है। फिर ए ए डैश मतलब कि ये दूसरे के हिसाब से कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका फाइव बनने वाला है। फिर कह रहा है यू डैश इंटरसेक्शन ए डैश, तो यू डैश मतलब यू डैश अगर किसी का यू डैश अगर हो रहा है तो यू डैश होना मतलब कि इसका जो आंसर बनेगा यू डैश इक्वल टू फाइव होता है। तो फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, फाइव इंटरसेक्शन ए इक्वल टू फाइव, क्योंकि इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका फाइव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए, शेयर करिए फॉर अदर स्टूडेंट्स। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।